तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और वो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है अल्कोहल्स। आज हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और वो है अल्कोहल्स की प्रिपरेशन मेथड्स। कुछ मेथड्स मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया है। आज हम उन्हीं में से जो बची हुई मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इनमें से पहली है किडवन या फर्मेंटेशन। तो देखो बच्चों, जो फर्मेंटेशन मेथड है ये इथाइल अल्कोहल बनाने की मुख्य विधि है। मतलब जो बीवरेज, जो अल्कोहल्स पीने वाला आता है इथाइल अल्कोहल, इसको मुख्य रूप से इसी मेथड से बनाया जाता है। समझ गए ना? तो आज हम समझते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है और किस तरह से इस मेथड से एथिल अल्कोहल, दारू जिसको बोलते हैं, बनाई जाती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने डिफाइन किया है कि फर्मेंटेशन होता क्या है। तो ये है जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में अवायवीय विघटन किण्वन कहलाता है। मतलब ये होता है कि इसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिनमें शर्करा होती है, तो उन जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में अवायवीय विघटन, मतलब बिना ऑक्सीजन के विघटन होता है, तो इसको बोलते हैं किण्वन। कार्बोहाइड्रेट युक्त यौगिकों के किण्वन से अल्कोहल बनते हैं। ऐसा नहीं है कि किण्वन केवल कार्बोहाइड्रेट तक ही सीमित है। किण्वन एक जटिल कार्बनिक यौगिकों के विघटन का प्रोसेस है जो कि एंजाइम की उपस्थिति में होता है। जब यही किण्वन कार्बोहाइड्रेट के साथ होता है तो इसमें बनता है अल्कोहल, मेनली एथाइल अल्कोहल। ठीक है, जैसे गन्ने के रस, फलों के रस, सीरे आदि के किण्वन से बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल। इसी तरह स्टार्च युक्त पदार्थ हैं जैसे आलू है, चावल है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, तो इनमें भी जो सुक्रोज, जो शर्करा है, मेनली स्टार्च हो या, ठीक है, इसमें ग्लूकोज होता है, गन्ने के रस में सुक्रोज होता है, तो इनसे जो है मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, और उन मोनोसैकेराइड्स के विघटन से बन जाता है क्या बच्चों? इथाइल अल्कोहल। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिखा है सीरे से, मोलासिस। देखो, सीरा जो होता है बच्चों, गन्ना के रस से जो चीनी बनाई जाती है, तो गन्ने के रस से जब चीनी का मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन कर लिया जाता है, सेपरेशन कर लिया जाता है, जब मतलब जितनी शर्करा निकालनी है वो निकाल ली जाती है, तो उसके पश्चात जो लिक्विड बचता है, द्रव बचता है, उसमें लगभग 5 से 10% शर्करा सुक्रोज होती है। क्या होती है शर्करा में? कौन सी? सुक्रोज। तो इस सुक्रोज युक्त इस लिक्विड को ही क्या बोला गया है? मोलासिस। क्या बोला गया बच्चों? मोलासिस। आज अगर हम कहें दारू जो है मेन रूप से जो बनाई जाती है वो गन्ने के रस से, ये जो निकला हुआ लिक्विड है मोलासिस, इसी से बनाई जाती है। चीनी निकल जाने के बाद जो लिक्विड बचता है उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो इस तरह से उसमें जो ग्लूकोज बनता है उसका किण्वन हो जाता है और इथाइल अल्कोहल में बदलता है। तो हम इस तरह से समझें कि ये है हमारे पास सुक्रोज। ये क्या है बच्चों? सुक्रोज। ठीक है, इसमें वाटर मिला के, या वाटर तो ऑलरेडी रहता है उसमें, इन्वर्टेज एंजाइम, मतलब ईस्ट मिला दी जाती है। ईस्ट में एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, तो ये सुक्रोज को जल अपघटित करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और इसके मिक्सचर को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। अब क्या होता है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, नेक्स्ट एंजाइम जाइमेज होता है जो ईस्ट में ही होता है, और इसको ये बदल देता है एक अवायवीय ऑक्सीडेशन द्वारा। ये देख रहे हैं आप, ये किसमें बदल गया? इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। तो ये CO2 बुलबुले की तरह बाहर निकलती रहती है, और इस तरह से लगभग 6 से 10% तक इथाइल अल्कोहल उसमें बन जाता है। इस पूरे मिक्सचर को बोलते हैं, जिसमें इथाइल अल्कोहल होता है, वास वर्ट। ठीक है,
तो इस तरह से मोलासिस से पहले 5 से 10% एथाइल अल्कोहल प्राप्त कर लिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस 2-3 दिन में पूरी हो जाती है। तो ये तो हो गया किससे बच्चों, सीरे से एथाइल अल्कोहल बनाना। अब आगे क्या है, कैसे सेपरेशन किया जाता है, हम अलग से लिखेंगे। दूसरी मेथड होती है स्टार्च, जो ऑलरेडी गांव में या आपने देखा होगा कई जगह यूज करते हैं इस मेथड का यूज। स्टार्च में बहुत सारे जो कंपाउंड्स आते हैं, मतलब पन्ने हैं, जैसे स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, जैसे आलू है, चावल है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, इन सब में स्टार्च, महुआ होता है, तो इनमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च को पेस्ट बना दिया जाता है वाटर के साथ, और एक ठीक है माल्ट एक्सट्रैक्ट, अंकुरित जौ होती है, उसको पीसा जाता है, उससे निकलता है एक एंजाइम डाइस्टेज, ये स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टुकड़े जो है माल्टोज बनता है। फिर ईस्ट मिला दी जाती है, तो इसमें होता है माल्टेज एंजाइम, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर ग्लूकोज को फिर ईस्ट में ही एक और एंजाइम है जाइमेज, तो ग्लूकोज को बदल देता है एथाइल अल्कोहल में। और यहां भी लगभग 5 से 10% अल्कोहल मिलता है, जिसे बोलते हैं वास वर्ड। तो यहां तक आप समझ गए ना कि इस तरह से शर्करा को इथाइल अल्कोहल में बदलना है तो डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं, और जो भी शर्करा है वो जब ग्लूकोज में बदल दी जाती है तो जाइमेज एंजाइम उसको अल्कोहल में बदल देता है। अब ये जो वास मिलता है बच्चों 5 से 10%, अगर इसे डायरेक्ट छान के साफ करके भर दिया जाए बॉटल्स में तो वही बियर बन जाता है। लेकिन इसको क्या किया जाता है, आश्रित किया जाता है, डिस्टिलेट किया जाता है, जिससे अल्कोहल में मिला हुआ जो पानी है 90% तक वो हटाया जाता है, और 100% अल्कोहल बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, परम अल्कोहल। तो हम यहां से शुरू करते हैं वास से परम अल्कोहल की प्राप्ति। तो वर्ट जो है वास, इसका आसवन किया जाता है, ठीक है, कॉफी भपका विधि कहलाती है। तो इससे मिलता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट, जो कि 95.87% अल्कोहल, इसमें क्या होता है इतना अल्कोहल, बाकी पानी रहता है। कितना बचा, लगभग 4.37 के आसपास का, या 13% के आसपास का बचता है, ठीक है। तो ये जो है रेक्टिफाइड स्प्रिट स्थिर, ये एक ऐसा मिक्सचर है बच्चों कि इसमें जो मिला हुआ वाटर है लगभग 4.13%, अब उसे निकालना आसवन विधि से संभव नहीं है, क्योंकि ये एक स्थिर क्वाथी विलयन बन जाता है। स्थिर क्वाथी विलयन का मतलब है कि अगर हम इस परिशोधित स्प्रिट को गर्म करें तो जो वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी, उसमें भी यही कॉम्पोजिशन रहेगा अल्कोहल का, मींस वाटर मिला ही रहेगा। अब हम आसवन, सिंपल आसवन मेथड से इसको नहीं निकाल सकते, मतलब वाटर को जो 3% 4% जो बचा हुआ है उसको हम इतना आसानी से निकाल सकते, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.15 केल्विन होता है। अब आता है कि इसमें से रेक्टिफाइड स्प्रिट में से मिले हुए वाटर को कैसे निकाला जाए जो 3% 4% बचा हुआ है। तो इस रेक्टिफाइड स्प्रिट से जल को सामान्य आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बता दिया, इसका स्थिर क्वाथी आसवन करने से 100% अल्कोहल मिलता है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब आता है कि ये स्थिर क्वाथी आसवन क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट में बेंजीन मिलाते हैं, और इस रेशियो में मिलाते हैं कि इसमें ये रेशियो बन जाता है 7.5% H2O, 18.5% इथाइल अल्कोहल और 74% बेंजीन। मतलब इस तरह से रेक्टिफाइड स्प्रिट में बेंजीन मिलाया जाता है कि लगभग 74% बेंजीन हो जाए, 8.5% इथाइल अल्कोहल और बाकी वाटर। और ये एक त्रिअंगी विलयन बन गया, 3 अंग, मतलब H2O है, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन। अब इसका आसवन किया जाता है। तो 337.9 केल्विन में जितना वाटर था वो अलग हो जाता, ठीक है, कितने में 337.9 में जल अलग हो गया। अब बचा अल्कोहल में बेंजीन, फिर और थोड़ा बढ़ाया जाता है तो 341.5 केल्विन में अल्कोहल और बेंजीन बाहर निकल जाते हैं, मतलब पूरा बेंजीन और कुछ अमाउंट में अल्कोहल निकल जाता है।
और फिर 351.1 केल्विन में 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल बाहर आता है। तो इस तरह से एक रेक्टिफाइड स्पिरिट को एक एब्सोल्यूट अल्कोहल, परम अल्कोहल में बदल लिया जाता है 100% अल्कोहल। और ये है, तो एक तो क्वेश्चन बच्चों इसी में पूछ लिया जाता है कि जो स्थिर क्वाथी या कहें परिशोधित स्पिरिट है, स्थिर क्वाथी विलियन, इसमें कितना परसेंट अल्कोहल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, और फिर इसको किस तरह से एब्सोल्यूट अल्कोहल में बदला जाता है। रेक्टिफाइड अल्कोहल को कॉपर सल्फेट मिलाकर भी 100% अल्कोहल में बदल सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट निर्जल लिया जाता है बच्चों, जो सफेद रंग का होता है, और रेक्टिफाइड स्पिरिट में मिला दिया जाता है। तो क्या होगा कि जितना वाटर है, ठीक है, वो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से एक नीले रंग का सॉल्ट बना लेता है। और जब तक नीला रंग आना बंद नहीं हो जाता तब तक रेक्टिफाइड में एनहाइड्रस निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाते रहते हैं। जब जल नीला रंग आना बंद हो जाता है तब वो क्या हो जाता है कि 100% जो है अल्कोहल प्योर हो गया, मींस उसमें से पूरा वाटर हट गया। इसके अलावा Na तथा CaCl2 से भी एब्सोल्यूट अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु Na अल्कोहल से क्रिया कर लेता है एवं CaCl2 इस तरह के संकुल बना लेता है, इसलिए हम इनका यूज नहीं करते। वाटर हटाने के लिए इनको यूज कर सकते, वो ये लिखा है, लेकिन इनका यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसके रीजन बता दिए मैंने आपको। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए कि हमारे किडवन मेथड से और एक एब्सोल्यूट अल्कोहल तक बनाने में क्या क्या मेथड्स। ये बता दूं कि दुनिया में जितना दारू बनता है समझ गए ना, उसका 98% तो देखा जाए तो वो इथाइलिन के जलयूजन से ही बनाया जाता है, समझ गए ना। बाकी लगभग 2% अल्कोहल इस मेथड से बनते हैं और भारत में सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज होता है। अब हम आते हैं पावर अल्कोहल। इस पे आता रहता है क्वेश्चन कि पावर अल्कोहल क्या है बच्चों। तो ये 80% पेट्रोल और 20% एथाइल अल्कोहल और अल्प मात्रा में बेंजीन मिला दी जाती है और इसका यूज किया जाता है मोटर ईंधन में पेट्रोल की जगह पर। तो इसीलिए इसको बोला गया है पावर अल्कोहल, क्योंकि ये गाड़ी को पावर एनर्जी प्रोवाइड कराने में यूज किया जाता है, समझ गए ना। तो पावर अल्कोहल में पूछ ले क्या क्या होता है, पेट्रोल, एथाइल अल्कोहल और बेंजीन। दूसरा है मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल। तो क्या होता है कि जहां पर इथाइल अल्कोहल का इंडस्ट्रियल यूज होता है तो वहां कोई ड्रिंकिंग ना कर ले, इसके लिए अनफिट कर दिया जाता है। मतलब जो इथाइल अल्कोहल है उसको पीने योग्य ना रह जाए, उसमें ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं। तो इसी अल्कोहल को बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। 95% इथाइल अल्कोहल और 5% मेथनॉल मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये बन जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। एक तो ये भी पीने लायक नहीं रहता, ये जहरीली शराब जिसको बोलते हैं ना, कि अगर हम इस दारू को जिसमें मिथाइल अल्कोहल मिला है अगर ये पी ले कोई, तो बॉडी में जाते ही मिथाइल अल्कोहल एक फॉर्मल्डिहाइड में बदलेगा और ये हमारी ऑप्टिक नर्व को कोएगुलेट कर देता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है टोटली और फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है, लीवर भी डैमेज हो जाता है। ठीक इसी तरह से 90% एथेनॉल, 9% मेथेनॉल और 1% पिरिडीन एसीटोन इस तरह से मिला दिए जाते हैं पेट्रोलियम ऑयल। तो ये भी एक डीनेचर्ड अल्कोहल होता है, ये भी ड्रिंकिंग पर्पस का नहीं रह जाता। तो इस तरह से ये है हमारे पास अल्कोहल के बारे में। यहां तक बात समझिए बच्चों अच्छी तरह से। तो ये थी हमारी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन मेथड्स। जो मेथड्स केमिकली यूज होती हैं उनको मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स थी जिनका यूज इंडस्ट्रियल लेवल पर भी होता है दारू बनाने में, उनमें से यही है एक किडवन मेथड। अब हम आ जाते हैं अल्कोहल की कुछ भौतिक गुणों के बारे में, फिर हम लेंगे क्या बच्चों रासायनिक गुण। तो देखो पहला है कि C1 से लेकर C11 तक के जो अल्कोहल, C11 तक के अल्कोहल वो द्रव है, बाकी सब ठोस है। C1 C3 तक के अल्कोहल जल में मिले हैं, कम विषैले होते हैं, ठीक है।
और जल में इसलिए विलेय है बच्चों क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। बड़े बड़े अल्कोहल क्यों नहीं है, क्या वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते? लेकिन बनाते हैं, लेकिन उनमें बड़ी बड़ी अल्काइल जो ग्रुप हैं, श्रृंखलाएं हैं, वो जल विरोधी होती हैं और वो हाइड्रोजन बंध से कहीं ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं और यही कारण कि बड़े अल्कोहल जल में अवलेय हो जाते हैं। अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बन श्रृंखला में कार्बन या अणुभार की समानुपाती दिखता है, जितने बड़े बड़े कार्बन चेन उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और कोई समावयवी अल्कोहल की बात की गई हो तो उनमें ब्रांचिंग देखनी है, अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूल छोटा हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। जैसे ये है हमारे पास 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, फिर हम इसको आइसो इस तरह से चेंज कर दें, फिर टर्सरी में चेंज कर दें, तो जितना छोटा मॉलिक्यूल होता जा रहा है आप देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जा रहा है। ऐसे कार्बन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ जो श्रृंखला है इसमें जितने ज्यादा कार्बन होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है। यहां पर मैंने लिख दिया है कि CH3OH ऑप्टिक नर्व को पैरालाइज कर देता है जिससे अंधापन आ जाता है। कि अगर दारू जो है ना, जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो इसका रीजन यही है कि अगर एथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिला दिया गया है तो ये हमारे बॉडी में पहुंचते ही ऑप्टिक नर्व को पैरालाइज कर देता है। इसके अलावा लीवर को डैमेज कर देता है जिससे मौत हो जाती है, समझिए ना। और लास्ट बचता है इसमें अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो अल्कोहल में ऑक्सीजन है बिल्कुल वाटर के जैसा ही है, sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। वाटर में 2 H जुड़े होते हैं, इसमें एक R और एक H जुड़ा है। और ये अल्काइल ग्रुप बड़े होते जाएंगे तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे वाटर में तो ये 104 डिग्री का है, लेकिन R की जगह मिथाइल ग्रुप रख दें तो ये 108 डिग्री का हो रहा है, 108.9 डिग्री का। और ये बॉन्ड लेंथ दे रखी है, OC बॉन्ड लेंथ लगभग 140 पिकोमीटर की, OH 0.96 पिकोमीटर या 96 पिकोमीटर का है ना। और ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है अल्कोहल, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 1.6 से 1.7 तक होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर से थोड़ा कम है, क्योंकि कार्बन जो है एक प्रकार से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम नहीं है जितनी हाइड्रोजन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ ले सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्डर में, तो एल्केन्स, फिर उससे ज्यादा ईथर्स, एल्डिहाइड, उससे ज्यादा कीटोन, एल्कोहल्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमराइजेशन हो जाता है, इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, अल्कोहल थोड़ा वीक होता है, कीटोन्स इनमें डाइपोल अट्रैक्शन है, इस तरह से। तो ये था हमारा अभी यहाँ तक अल्कोहल की प्रिपरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे उसमें हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों।